और कहा गया यहाँ पर, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। याद रखना, उसका नाम अभी तक अब्राहम नहीं हुआ था, अब्राम हुआ था। क्या हुआ था? अब्राम हुआ था। अब्राम। उसके बाद अब्राम ने कहा, हे अब्राम मत डर। दर्शन की बात हो रही है। हे अब्राम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। हालेलुया। इस संसार में आपका प्रतिफल या आपकी ढाल कोई रहे या ना रहे, लेकिन परमेश्वर आपका बड़ा प्रतिफल और ढाल बनना चाहिए। आमीन। अब्राम को मालूम नहीं था, लेकिन परिचय उस परमेश्वर ने दे दिया। कहा कि तेरा ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। हालेलुया। परमेश्वर को, परमेश्वर हमारी जिंदगी में मिल जाए तो हमें और किस बात की जरूरत है। इसीलिए उसकी खोज में लगे रहो। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में लगे रहो, लिखा है। हालेलुया। तो वही हमारा बड़ा फल, ढाल और बड़ा प्रतिफल है। आमीन। उसके अलावा हमारे जिंदगी में कुछ इधर मिले चाहे मत मिले, लेकिन कई बार होता क्या है, हम अपनी भौतिक वस्तुओं के लिए, हम अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए, हम अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए कई बार क्या करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। हो सकता है इसके भी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें थी, क्योंकि यह कितने वर्ष का था? नहीं पता, यही लिखा है लगभग। और 25 साल हो गए प्रतिज्ञा पूरा होने में। आगे पढ़िए। परमेश्वर ने दर्शन दिया, कहा मैं मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। दूसरा, अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस दमिश्क वासी एलिएजर होगा। अतः तू मुझे क्या देगा? ये मेरा खुद का निज पुत्र भी नहीं है, निर्वंश हूँ, मेरा पुत्र ये नहीं है। एलिएजर दमिश्क का वासी है, एलिएजर होगा इस वारिस का, मेरे घर का वारिस का हकदार यही होगा। अतः तू मुझे क्या देगा? आगे पढ़ो। और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। हेलो, हालेलुया। ध्यान दीजिए, उसने क्या बोला? और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। 4 पद पढ़िए। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। तब फिर से यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा, तेरा जो खुद का निज पुत्र होगा, वही तुझसे पैदा होगा, तुझसे जन्म लेगा, वही तेरा वारिस होगा। आमीन। हालेलुया। और आगे पढ़िए। और उसने उसको बाहर ले जाकर, और परमेश्वर ने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन। आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन। क्या तू इनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, जवाब दिया होगा, मैं नहीं गिन सकता हूँ। क्या आप उन कामों को पूरा कर सकते हैं जो कि केवल और केवल परमेश्वर के हक में है? पूरा कर सकते हैं, गिन सकते हैं? नहीं। तो परमेश्वर ने कहा, बाहर ले जाकर उसे कहा, क्या तू इन तारागण को गिन सकता है? आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उनसे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। आमीन। हालेलुया। रोमियो 4 अध्याय उसका 18 पद को पढ़िए। प्रतिज्ञा कैसा पूरा हुआ, वहां पर भी बातें पाई जाती है। रोमियो 4 अध्याय उसका 18 पद। उसने
निराशा में भी। याद रखना, आज के जमाने के लोग क्या करते हैं पता है? जब जब ऐसी बातें आती है, जब जब सताव आता है, जब जब बाहर के लोग कुछ बोलते हैं, थोड़ा सा प्रतिज्ञा पूरा होने में विलंब क्या होता है? निराशा अवस्था में आना शुरू कर देते हैं, निराश हो जाते हैं, जहां लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसी अवस्था में भी परमेश्वर का प्रतिज्ञा को देखिए और उस प्रभु के दास का भरोसा और विश्वास को देखिए। क्या लिखा है? उसने अर्थात अब्राम ने निराशा की अवस्था में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा और वह बहुत सी जातियों का पिता हो। इब्रानियों 11 अध्याय उसका 12 पद को पढ़िए। ध्यान देना, जब कभी परमेश्वर ने आपको बोला है तो उसमें कतई रत्ती भर भी चेंज नहीं होगा, वो बातें को पूरा करेगा ही करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब आप निराशा की अवस्था में भी विश्वास, आशा, भरोसा को उस पर से बिल्कुल न छोड़ें, न त्यागें। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था आकाश के तारों और, ध्यान देना, कैसा था वो? जो उसके भी जिंदगी में निराशा नहीं आई वाली बात नहीं है, लेकिन निराशा में भी उसने आशा रखा। आज आपके लिए पूरा नहीं कर रहा है तो ध्यान देना, आप ढाढ़स बांधे रखो, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा ही करेगा। आमीन, वो अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, लिखा है। जैसा कितने लोग समझते हैं वो पूरा करेगा, अगर वो पूरा नहीं कर पाएगा तो परमेश्वर नहीं है, लेकिन ऐसा उसका होना अनहोना है कि वो कभी पूरा ना करे, करेगा। ऐसी परिस्थितियां आएंगी, लेकिन निराशा में भी आशा रखकर आपको उस महान परमेश्वर पर विश्वास करना होगा। और आगे क्या लिखा है? मरा हुआ सा था। कैसा था? मरा हुआ सा था। ध्यान दीजिएगा, 99 साल 75 साल से लेकर के आगे होता चला गया और उसके बाद 25 साल लग गए, क्योंकि प्रतिज्ञा भी बड़ा था ना। हेलो, ध्यान देना सभी, प्रतिज्ञा कितनी बड़ी थी? बहुत बड़ी थी। तो बहुत बड़े प्रतिज्ञा के लिए बहुत बड़ी तैयारी चाहिए, बहुत बड़े आशीष के लिए बहुत बड़ी तैयारी चाहिए। हर हम लोग बोलते हैं इतना बड़ा चीज को मांग लिए और कम समय में बिना तैयार हुए कहते प्रभु डाल दे, उन आशीष को प्रदान कर दे। बाइक चलाना सीखे ही नहीं है और मांगना शुरू करते हैं बाइक। एक बार पिछले दिनों में मेरे को बोल रही थी कि भैया 2 व्यक्ति मेरे घर में आए थे और उन्होंने मेरा माथा देखा और मेरा जीवन चरित्र पढ़ के मुझे बता दिया मेरे को 12 लाख रुपए मिल रहा है और एक कार मिलेगा। मैं बोला बहन चलो मिल भी जाएगा, लेकिन क्या तू कार चलाना जानती है? उसने बोला नहीं। तो फिर तेरे को कैसे दिया जाएगा? हो सकता है 10 साल लग जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए, हो सकता है कल मिल जाए, तो क्या तुम चला पाओगी? उसने बोली नहीं। उसने बोली नहीं। तो मैं बोला पहले तुम क्या करो, तैयारी करो। ये नहीं, कई लोग क्या समझते हैं जब आएगा तब होगा। भाई उससे पहले तो प्रैक्टिस कर लिए रहो ना, उससे आने से पहले ही क्या कर लिए रहो, कर लिए रहो। अभी आप लोगों के पास ऐसी घड़ी है, ऐसी अवस्था है, बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं, बहुत सारे सिस्टम है जिसको आपको कर लेना चाहिए। हालेलुया। मेरे को इन सारी चीजों में तैयार होने में काफी टाइम लगा, आपको भी लग सकता है। और जितने वाद्य यंत्र को मैंने सीखा, गाने को मैंने सीखा परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। इससे पहले न गाता था न बजाता था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने इन सारी बातों को सिखा दिया। हालेलुया, हालेलुया। और भी प्रैक्टिस करते रहना है ताकि परमेश्वर उन चीजों में आशीष दे। आमीन। तो लिखा हुआ है वो मरा हुआ सा था। और आगे पढ़िए, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनित वंश उत्पन्न हुए। किसका? अब्राम का। वो कैसे?
विश्वास का मूल पिता हुआ, अन्य जाति उसी के थ्रू से आशीष पाई, ये लिखा हुआ है। अगर हम 12 अध्याय को पढ़ेंगे तब उसने बहुत बड़ा प्रतिज्ञा किया। उसके बाद हम वापस वचन में आते हैं। 5 पद, 15 का 5 उत्पत्ति। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। 6 पद पढ़िए। उसने यहोवा पर विश्वास किया। उसने किस पर विश्वास किया? यहोवा पर विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। आगे, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। उसके लेखे में धर्म गिना। आमीन, हालेलुया। तब उसने उससे कहा, हाँ, मैं वही यहोवा हूँ, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के उर नगर से बाहर ले आया, कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दीजिए, प्रत्येक के जीवन में ऐसी अवस्था नहीं आई है, अवस्था चेंज नहीं हुई वाली बात है क्या? कोई आज भी पुरानी परंपरा में चल रहे हैं? कोई आज भी पुरानी दलदल में है, सांसारिकता में है? नहीं है ना? सबके जीवन में बदलाव हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, यह अब्राहम का घराना मूर्ति पूजक, उसके माता पिता, लेकिन उस जगह से परमेश्वर ने इसको खड़ा किया। ये मूर्ति बेच कर बेचने, मतलब बना कर बेचने वाले व्यक्ति था, लेकिन जानता था कि इन मूर्तियों में कुछ भी नहीं है, उद्धार करने की शक्ति व्यापार का जरिया है, पेट भर रहा है। असली परमेश्वर की उसको तलाश थी। आमीन। और जब पाया, उसके बाद उसने ऐसा विश्वास किया, क्या सारे विश्वासियों का मूल पिता ठहर गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने जब उस पर उसने विश्वास किया तो यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। और 7 पद में लिखा है, उसने प्रकट किया अपने आप को, कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के उर नगर से बाहर ले आया, कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान देना, संसारिकता से मैंने तुझको उठाकर, उस दलदल से मैंने तुझको उठाकर, उस गुलामी की अवस्था से मैंने तुझको उठाकर, उस बीमारी की अवस्था से, उस गरीबी, उससे लाचारी, अनेक प्रकार की गंदगी से मैंने उठाकर तुझे कहा किया, चट्टान पर खड़ा किया, ताकि इस देश का अधिकारी बनाऊं जहां पर दूध और मधु की धारा बहती। आमीन। कहने का मतलब है जहां पर पवित्र आत्मा का छाप है, जहां पर पवित्र आत्मा का वास है। हालेलुया, हालेलुया। उस स्थान से ले आकर मैं तुझको इस देश का अधिकार दूं, मैंने इसीलिए तुझको यहाँ पर लेकर आया। आप कभी भी जीवन में ये मत बोलना कि हमारे लिए कुछ नहीं किया, आपको इसीलिए वहां से इस स्थान में लेकर आया। कहने का मतलब इस गिरहुल वाली गांव में नहीं बोल रहा हूं मैं। ध्यान दीजिएगा, अपनी अपनी अवस्था, अपनी अपनी परिस्थिति को आप जांच कीजिए, परख लीजिए, चेक कीजिए। इससे पहले क्या करते थे और अब आप क्या कर रहे हैं, इससे पहले कितने बर्बादी में थे। याद रखना, मेरा तो पुनर्जन्म जैसा लगता है भाई, ऐसा होता नहीं है, लेकिन समझ में आ रहा है, नया जीवन जिसको बोलेंगे ना, नया जन्म बोलेंगे। डॉक्टरों ने मना कर दिया, जिंदगी भर बीमारी छूटेगी नहीं तुमको, तुम्हारा जीवन अंधकार में चला जाएगा। ऐसी बहुत सी बातों को बोल करके मुझे पूरी तरह से डरा दिया गया था। ये हमारा घर का हुलिया आज जो देख रहे हैं, ऐसा नहीं था। जहां पर हम बैठे हुए हैं, ये गाय बैलों का एक समय कोठा हुआ करता था, आज परमेश्वर का आराधना स्थल बना हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले यहाँ पर संगीत हुआ करता था, ऐसे लंबा घर था। ये भी एक बढ़ई दुकान था, मतलब जहां पर बढ़ई का काम किया जाता था। लंबा घर था, यहाँ बहुत ऊंचा था, लगभग इतना ऊंचा। उस समय से इस बात को हम जानते आ रहे हैं। अवस्था बदल जाती है, तो परमेश्वर ने ऐसे बुरे स्थान से, बुरी परिस्थिति से उठाकर जब अच्छी संगति दिया, अच्छे बात विचार दिया, अच्छे लोग दिए, अच्छे लोग बाग दे करके परमेश्वर ने आपके विचार को दुरुस्त किया, मजबूत किया, तंदुरुस्त किया और ऐसा अधिकार दिया। 8 पद,
उसने कहा हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा। यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की 1 कलोर और 3 वर्ष की 1 बकरी। अब ध्यान देना, जब वो चिन्ह मांगा कि प्रभु मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा, तब यहोवा ने उससे कहा मेरे लिए 3 वर्ष की 1 कलोर। अब आप कहते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर उस प्रतिज्ञा को कैसे पूरा करेगा? हालेलुया। आज आप कहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए उन बातों को, उन वादा को, उन प्रतिज्ञा को, उस अधिकार को हमें कब देगा, कब प्रदान करेगा? तो आपके लिए भी आज यही उत्तर है। पढ़ो आगे। और 3 वर्ष की 1 बकरी। तो मेरे लिए तू क्या कर, 3 वर्ष की 1 कलोर और 3 वर्ष की 1 बकरी और 3 वर्ष का 1 मेढ़ा और 1 पिंडुक और कबूतर का 1 बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसके बीच में से 2 टुकड़े कर दिया। उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा। पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। जब एक मिनट। परमेश्वर ने जब आदेश दिया, क्या दिया? क्या कहा? मेरे लिए 3 वर्ष की 1 कलोर, 3 वर्ष की 1 बकरी और 3 वर्ष का 1 मेढ़ा और 1 पिंडुक और कबूतर का बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसके बीच से उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा। पर चिड़ियों को उसने टुकड़े नहीं किए। तो ध्यान देना, परमेश्वर ने जब आपको बोला तो ये आपका फर्ज बनता है, जब तक उसका ओरिजिनल सामर्थ्य प्रकट नहीं होता, जब तक समय पूरा नहीं हो जाता, तब तक आप कंटिन्यूअसली उस काम में बने रहते। आपने छोड़ दिया आराधना करना, आपने छोड़ दिया प्रार्थना करना। परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से उसको बोला कि जा तू क्या करना, मेरी आराधना करना, इन चीजों को ले जा, बलिदान करना। आज यही मांग करता है, आज यही बोलता है। आज के वर्तमान समय में इसका अर्थ हम यही समझेंगे कि वो परमेश्वर क्या बोलता है, तू जा प्रार्थना करते रह, तू जा आराधना करते रह। जब तक प्रतिज्ञा पूरा नहीं हो जाता है, जब तक मैं तुझे दे नहीं देता हूँ, तब तक इन कामों को करता रहा। लेकिन अब्राहम की जिंदगी से बात सीखने को मिल जाती है। यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा, जब इतनी बड़ी प्रतिज्ञा किया तो सोचो, परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है। उसने वादा किया, उसने प्रतिज्ञा किया, उसने वचन दिया और वचन को पूरा न करना अनहोना है। करेगा ही करेगा। आमीन, हालेलुया। तो सोचिए, अब्राहम के स्थान में होते तो आप क्या करते? आज ऐसा ही समझ लीजिए कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर ने आपको वादा किया, आपको वचन दिया और आपको उसने एक आदेश दिया कि जब तक प्रतिज्ञा पूरा नहीं होती है, इन बड़े चीजों का अधिकार मैं तेरे हाथ में नहीं दे देता हूँ, नहीं सौंपता हूँ, तब तक तू इन कामों को करता रहा। हालेलुया। कितने लोग ऐसा जो निराश होकर छोड़ देना चाहेंगे? अगर आपको इस अधिकार को प्राप्त करना है, ठहरना पड़ेगा। आमीन, इंतजार करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है हम उस योग्य नहीं हो पाए होंगे, हम अपने आप को तैयार नहीं कर पाए होंगे उन बड़े चीजों को। एरोप्लेन का प्रतिज्ञा किया गया, पायलट बने नहीं है, उसका ABCD जानते नहीं है, कैसा लैंड करना है, कैसा ऊंची उड़ान भरना है, उसके बाद कैसे दिशा में लेके जाना है, तब तक हमें अधिकार दे देगा क्या? नहीं ना। इसलिए तो विलंब करता है, इसलिए तो लेट करता है। हाँ, तो ध्यान दीजिए, ये तो 75 वर्ष का व्यक्ति था, उसके बाद इधर उम्र होते चले गए। वहां पर हमने वचन को पढ़ा, मरा हुआ सा था, फिर भी परमेश्वर ने उसके जिंदगी में शान डाल दिया। हालेलुया। रूह को देकर, पवित्र आत्मा को देकर उसे नौजवान बना दिया। आमीन। वो बुजुर्ग हो गया था तो क्या हुआ? क्या आज भी आप नहीं जान सकते कि परमेश्वर उन सारी चीजों को बदल सकता है? जब लाजर जैसे व्यक्ति को 4 दिन से मरा हुआ व्यक्ति, सड़ा हुआ, उसके लोथ से बदबू भी आ रही थी, ऐसे व्यक्ति को जब उसमें नया चमड़ा, नया दिल, नया दिमाग, नई धड़कन, सब कुछ का निर्माण कर सकता है, उस महान परमेश्वर के प्रति आप इतना श्रद्धा पूर्वक, विश्वास और मजबूती के साथ आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
इतनी सारी बात को सुनकर अगर हमें विश्वास नहीं होता है तो बड़ा विचित्र बात हुई है। इतनी बड़े बड़े चमत्कार हुए, हमने वचन में सुना, आज भी क्या नहीं करेगा, अपना वचन पूरा करता है। आमीन, हालेलुया। तो आगे पढ़िए। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे, तब अब्राम ने उन्हें उड़ा दिया। 12 पद। जब सूर्य अस्त होने लगा। अब याद रखना, ऐसी परिस्थिति आएगी, अंधकार भरी परिस्थिति भी आ सकती है, अंधकारमय समय भी आ सकता है, लेकिन आपको जो बोला गया है उससे टस मस नहीं होना चाहिए। आराधना करते आते रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। वचन को पढ़ते रहना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो क्या हो जाओगे आप? थोड़ा सा नीचे पढ़िए। जब सूर्यास्त होने लगा, तब अब्राम को भारी नींद आई। क्या आई? नींद आई। आज भी कई लोग गफलत की नींद में सोए हुए हैं, भारी नींद में पड़े हुए हैं, बेहोश की हालत में पड़े हुए हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ऐसी अवस्था में रहें, आप लापरवाह हो जाएं, आप आलसी हो जाएं, आप काम करना छोड़ दें। वो नहीं चाहता है। आप और उसकी उपस्थिति में मजबूत होते जाएं, पहले से बेहतर काम करने का प्रयास करें। मैं आज भी बोलता हूँ, प्रभु मेरे से जो बन पड़ता है उन चीजों को जी जान लगाकर मैं करना चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता है, तब तो चलेंगे फिरेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत बड़े साधनों की नहीं, प्रभु शरीर साथ देते। क्या साथ देते? शरीर साथ देते। लेकिन शरीर भी कई बार धोखा देता है, ध्यान देना। खासकर मेरे शरीर की बात कर रहा हूं मैं, समझ रहे हैं? पहले बहुत ही घमंड था मेरे शरीर पर। कैसे? जब जैसा चाहूं इसको गीला करूं तो गीला हो जाता था, समझ में आ रहा है, और इसको सूखा कर तो सूखा हो जाता था। बड़ा विचित्र लगता था। तो मैं समझता था भाई शरीर पर मैं कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन आज की अवस्था में ये भी मेरे वश में नहीं है, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा के वश में हूँ। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। इसलिए वो जैसा चाहेगा वैसा करेगा। कितने मेडिसिन लेते रहे, फिर भी जैसा परमेश्वर चाहेगा वैसा ही होगा। तो जबकि आपके परिवार के लिए, आपके व्यक्तिगत जिंदगी के लिए, आपके कलीसिया के लिए, झुंड के लिए, या आपके परिवार के लिए, आपके किसी भी सदस्य के लिए, जब कभी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, जब कभी परमेश्वर ने बात किया, वचन दिया, तो आपको जो आदेश दिया गया उस पर आपको 100% बना रहना चाहिए। आमीन। कभी भी अकस्मात अगर ऐसी परिस्थिति आ गई जिस दिन तुम ना आ सको, तब की बात अलग है, लेकिन जब तक आपका शरीर सही सलामत है, किसी असमंजस में नहीं पड़े हो, किसी प्रकार की दुविधा में नहीं पड़े हो, या किसी प्रकार की अचल अवस्था में नहीं हो, तब तक उस महान परमेश्वर की आराधना, प्रार्थना, वचन संगति के लिए कभी भी आप इनकार और इग्नोर मत करना। हालेलुया, हालेलुया। देखिए लिखा हुआ है, जब परमेश्वर के आदेश को उसने पूरा नहीं किया तो भारी नींद आई, सूर्यास्त होने लगा, तब अब्राम को भारी नींद आई, और देखो अधूरा काम किया था। पूरा काम करता और थक जाता, बात अलग है, लेकिन अधूरा काम किया था, उसके बीच में उसने क्या कर दिया? सबको टुकड़े करने के लिए बोला था, आधा को टुकड़ा किया, आधा को किया नहीं। वैसा ही आपको भी जब 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल तक परमेश्वर की आराधना, सेवा, महिमा, प्रशंसा जो भी करने के लिए बोला, आप उसमें से आधा काम करते हो तो आपके लिए भी कुछ बातें अलग होंगी, और 100% बातों को आप पूरा करोगे तो आपके लिए कुछ बातें अलग हो जाएंगी। हालेलुया। पढ़िए आगे क्या लिखा है। तब अब्राम को भारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और ये महाअंधकार ने उसे छा लिया। 1 मिनट। अत्यंत भय, क्या? अत्यंत भय। जब परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करोगे तो अत्यंत भय छाएगा, और महाअंधकार ने उसे क्या कर लिया? छा लिया। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान की। अब देखिए प्रतिज्ञा में थोड़ा सा चेंजेस,
प्रतिज्ञा में चेंजेस नहीं हुआ, अगर चेंज करेगा तो परमेश्वर कैसा बना रहेगा। लेकिन वहां पर ट्विस्ट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, एक ट्विस्ट आ गया, एक मोड़ आ गया। परमेश्वर ने जो बोला, तो जब कभी परमेश्वर ने आपको अधिकार देने को सोचता है, सौंपता है, वचन देता है, अपना प्रकाशन देता है, दर्शन प्रदान करता है, तो आपको चाहिए कि 100% उस पर यकीन करें, विश्वास करें, उस पर बने रहें। जरा सा भी आनाकानी उस पर मत करें। किसी रीति से पूछ पाछ या जांच पड़ताल करने की आवश्यकता नहीं है। कह दिया सो कह दिया। हालेलुया। किसी ने मूसा ने पूछा था, तू कौन है, मैं लोगों को क्या बताऊंगा? उसने बोला, अरे जा, मैं जो हूं सो हूं, तेरे को इससे कोई मतलब नहीं, मैं जो हूं सो हूं, जा। उसी ने भेजा है बोलना, मैं जो हूं सो हूं ने मुझे भेजा है, जा ऐसे बोल देना।